Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily the Hindu vocabulary with tricks of 10th June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with first question. हमारा फर्स्ट वर्ड है थॉर्न. थॉर्न का मीनिंग है कांटा. जो फूलों पर जो कांटा होता है वो कांटा. तो थॉर्न से हमें याद कैसे रखना है? थॉर्न का हमें टी हटा देना है. तो नेक्स्ट वर्ड आता है हॉर्न. तो हम हॉर्न बजाकर किसी को इंडिकेट कर रहे हैं, किसी को इंडिकेशन दे रहे हैं कि सामने कांटा है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रिकल. प्रिकल का मतलब भी कांटा है, इसका सिनोनिम ही है थॉर्न का. तो हमें याद रखना है प्रिक साउंड्स लाइक पिक और उसके बाद है कल. तो जो भी आप पिक कर रहे हो अभी पिक मत करो, हम कल आएंगे क्योंकि कांटा है. ओके, प्रिकल से याद रखना है प्रिक साउंड्स लाइक पिक और उसके बाद जो वर्ड है वो है कल. तो अभी पिक मत कीजिए या फिर कल पिक करो, अभी नहीं, कांटा है. इसके बाद है बार्ब. बार्ब साउंड्स लाइक बार, भी हटा देना है इसका. तो बार जो है, बार वाइन के लिए होता है. ओके, तो ड्रिंक करना पाप है. हम जब भी इसके बारे में सोचते हैं तो हमें कांटे चुभने लगते हैं. तो इसे ऐसे याद रखना है कि जब भी हम बार के बारे में सोचते हैं तो हमें कांटे चुभने लगते हैं. इसके बाद है स्पाइक. तो स्पाइक से याद रखना है कि जनरली बॉयज़ की जो हेयर कट होती है उसमें स्पाइक्स होते हैं. स्पाइक मतलब कांटे जैसा. तो इसे ऐसे याद रखना है, स्पाइक मतलब कांटे जैसी हेयर कट. उसके बाद है स्पाइन. स्पाइन साउंड्स लाइक स्पाइक. तो ये दोनों वर्ड एक जैसे लगते हैं, इन दोनों का मीनिंग भी सेम है, कांटा. उसके बाद है ब्रिसल. ब्रिसल को याद रखेंगे, ब्रिस को कर देना है ब्रास. तो ब्रास के रॉड पर कांटा लगा हुआ है, यहाँ से टलना ठीक होगा. ये TLE टल है, तो यहाँ से टलना ठीक होगा, ब्रास पर कांटा लगा हुआ है. तो थॉर्न का हमने हॉर्न ले लिया है. थॉर्न मतलब कांटा, मतलब हॉर्न बजाकर हम किसी को इंडिकेट करें कि कांटा है. प्रिकल में से पिक और कल अलग कर दिया. पिक, प्रिक साउंड्स लाइक पिक, कल पिक करो, अभी कांटा है. बार्ब साउंड्स लाइक बार. तो जब भी हम बार के बारे में सोचते हैं हमें कांटे चुभना शुरू हो जाता है. स्पाइक और स्पाइन तो आपको पता ही है, हेयर कट से याद रखनी है. ब्रिसल से हमें ब्रिस और टल अलग कर देना है. ब्रिस साउंड्स लाइक ब्रास. तो ब्रास के रॉड पर कांटा है, यहाँ से टलना ठीक होगा. इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वर्ड प्रोपेलेंट. प्रोपेलेंट जो वर्ड है वो प्रोपेल से निकला हुआ है. तो प्रोपेल का मतलब है फोर्स, मतलब किसी चीज़ को पुश करना, धक्का लगाना, फोर्स लगाना. तो ये प्रोपेल से ही आपको याद रखना है, प्रोपेलेंट. प्रोपेल से ही ये बना हुआ है. तो इसको याद कैसे रखेंगे? प्रो अलग कर देना है और पेल अलग कर देना है. तो प्रो का मतलब है एडवांस, जैसे कि मैंने आपको पहले सेशंस में भी बताया है. प्रो मतलब एडवांस. तो प्रो के बाद जो वर्ड है वो है पेल. प्रो मतलब एडवांस, पेल मतलब कि पहले पहुंचना. पेल साउंड्स लाइक पहले, पहले पहुंचना. तो एडवांस में पहुंचना मतलब पहले पहुंचने में वो प्रो है. मतलब पहले पहुंचने में मतलब वो फोर्सफुली पहुंचने में प्रो है. आपको ऐसे याद रखना है. देन इसके बाद है थ्रस्ट. थ्रस्ट ये जनरल वर्ड है जो फोर्स के लिए यूज़ किया जाता है. या फिर आपको याद रखना है थ्रस्ट साउंड्स लाइक ट्रस्ट, मतलब विश्वास. तो किसी पर विश्वास करना इतना इजी नहीं है, बहुत फोर्स लगाकर हमें सोचना पड़ता है. इसके बाद है इम्पेल. हमने प्रोपेल से ही इम्पेल याद रखना है. इम को ले लिया है मैंने आई एम, मतलब आई एम मतलब मैं. पेल को ले लिया हमने फोर्स. फोर्स मतलब पेल साउंड्स लाइक पहले पहुंचना. ओके, या फिर पहले, ऐसे याद रखिए. तो मैं पहले पहुंचूंगी, फोर्सफुली अगर जाऊंगी तो मुझे पहले पहुंचना है, क्योंकि मुझे फोर्सफुली मुझे चलना है, क्योंकि मुझे पहले पहुंचना है. हम ऐसे याद रखेंगे. सो प्रोपेल, प्रो मतलब एडवांस, प्रो
उसका प्रो अलग कर देना है, पेल अलग कर देना है। पेल साउंड्स लाइक पहले। तो एडवांस में पहुंचने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। थ्रस्ट साउंड्स लाइक ट्रस्ट, ट्रस्ट करने के लिए भी हमें जोर लगा के हमें सोचना पड़ेगा, फोर्स लगा के। इम्पेल, आई एम पेल, तो मुझे पहले पहुंचने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉम्पेल। कॉम्पेल का भी मीनिंग है फोर्स। तो हम याद कैसे रखेंगे? पेल मतलब पहले, कॉम को हम ले लेंगे कम, मतलब आ जाइए, हम सब पहले पहुंच जाएंगे क्योंकि हम फोर्सफुली चलेंगे। सब लोग मेहनत करके अगर हम पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम पहले पहुंचेंगे फोर्सफुली। उसके बाद है ऑब्लिक। तो ऑब्लिक हम इसे भी बोलते हैं, स्लैश को ऑब्लिक भी बोलते हैं हम लोग। तो ऑब्लिक के इधर भी वर्ड्स होते हैं, इधर भी वर्ड्स होते हैं। तो हम याद ऐसे रखेंगे, इधर के वर्ड्स यहाँ जाएंगे आगे, तो इसे हमें फोर्स देना पड़ेगा ऑब्लिक को, तभी हम इस साइड जा पाएंगे। तो ऑब्लिक का मतलब है फोर्स। इसके बाद है कोएर्स। तो को अलग कर देना है, को का मतलब साथ साथ, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया, कम या को। उसके बाद है एर्स साउंड्स लाइक फोर्स। तो को मतलब साथ साथ, तो साथ साथ हम फोर्स लगाएंगे, या फिर कम आइए हम फोर्स लगाएंगे। इसके बाद है कॉन, फाइन। तो कॉन को अलग कर देना है, फाइन को अलग कर देना है। कॉन का मतलब है, जैसे हिंदी वाला होता है कौन, तो वो याद रखना है आपको, कौन। फाइन, फाइन मतलब बहुत अच्छा। तो जो भी कोई इंसान है, जो भी कोई पर्सन है, मतलब कौन, तो उसने फोर्स लगाकर सब कुछ अच्छा कर दिया है, वो जो कोई भी था। इसके बाद है कॉन्स्ट्रिक्ट। तो कॉन्स्ट्रिक्ट का भी मतलब होता है फोर्स। तो हमें इसे याद कैसे रखना है? देखिए, कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं होगा, कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो क्या होगा कि जो कर रहा है अपोजिट पर्सन, वो फोर्सफुली करते जाएगा जब तक सामने वाला कोई स्ट्रिक्ट ना हो। जो चल रहा है वो फोर्सफुली करते रहेगा। और कॉम्पेल का तो आपको बता ही दिया है मैंने, कम हमें पहले पहुंचना है फोर्स लगाकर। ऑब्लिक का मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी वर्ड ऑब्लिक से आगे जाने के लिए फोर्स लगाएंगे। कोएर्स, कम, फोर्स लगाएंगे। उसके बाद कॉन्फाइन, जो कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति है उसने फोर्स लगाकर सब कुछ ठीक कर दिया, फाइन कर दिया है। एसयूएच का मीनिंग है सेटिस्फाई। तो एसयूएच से हम याद रखेंगे, ए से ही सब कुछ इजी हो गया, ईज हो गया। इंग्लिश वाला ये ईज मतलब सब कुछ इजी हो गया, वी आर नाउ सेटिस्फाइड। ए से ही सब कुछ इजी हो गया। या फिर दूसरी ट्रिक ये है, एसयूएच से हमें याद रखना है, इस एज में सब कुछ इजी चल रहा है, सब कुछ सेटिस्फाइड है। वी आर सेटिस्फाइड इन दिस एज, इस एज में हम लोग सेटिस्फाइड है। अपीज से ध्यान रखना है, आपको अलग कर देना है और पीस को अलग कर देना। तो पीस साउंड्स लाइक पीस, शांति वाला पीस। तो आप शांत हो ये देखकर हम सेटिस्फाइड है, आप पीस हो ये देखकर हम सेटिस्फाइड है। उसके बाद है मिटिगेट। तो गेट पर मीट होने के बाद हम लोग सेटिस्फाइड है, हमें मिलकर अच्छा लगा, गेट पर वो हमसे मिले, मीट हुई, इसके बाद हम लोग सेटिस्फाइड है। एलिविएट से ध्यान रखना है, ऑल को अलग कर देना है, वी को अलग कर देना है और एट को अलग कर देना है। तो ऑल वी एट हो जाएगा, मतलब हम सब ने साथ में खाना खाया और साथ में सब ने खाना खाने के बाद हम लोग सेटिस्फाइड है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। सो एसयूएच को कैसे ध्यान रखना है, ऐसे ही या फिर इस एज में हम सब सेटिस्फाइड है। ए पीस, आपको पीस देखकर, आपको शांत देखकर हम लोग सेटिस्फाइड है। गेट, इसके बाद है मिटिगेट, गेट पर मीटिंग करके हम लोग सेटिस्फाइड है। देन एलिवेट, ऑल को अलग कर देना है, वी को अलग कर देना है, एट को अलग कर देना है, ऑल वी एट, साथ में खाना खाकर हम लोग सेटिस्फाइड है। देन फ्यूगिटिव को हम ध्यान में रखेंगे, इसका मीनिंग है एस्केप, मतलब वहाँ से भाग जाना, एस्केप हो जाना। फ्लीटिंग को याद कैसे रखना है, देखिए, फ्लीट को ले लेना है फ्लाई, तो इजीली कोई भी फ्लाई हो जाएगा। फ्लाई होना मतलब एस्केप होना, भाग जाना। इसके बाद है एब्सकेंडर, तो कोई 1 सेकेंड में ही एब्सेंट हो गया, मतलब
1 सेकंड में ही वो भाग निकला। उसके बाद है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब क्या होता है? एस्केप ही होता है। अब एल्यूसिव साउंड्स लाइक इल्यूजन। इल्यूजन मतलब तो आपको सबको पता ही होगा, इल्यूजन एक जनरल वर्ड है, मतलब हमको किसी भी चीज़ का इल्यूजन होना, गलत फहमी होना, या मराठी में हम लोग कहते हैं भास होना। मतलब अगर हम कहीं पर खड़े हैं, हमें ऐसे लगा कि कोई पीछे से गुजरा है, हमारे पीछे से कोई गुजरा है अभी, लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, तो वो हमारी सिर्फ सोच है, दैट इज़ इल्यूजन। ओके, तो मतलब कोई गुजरा है तो कोई एस्केप हुआ है, दैट इज़ इल्यूसिव। इसके बाद जो फिग्यूटिव जो वर्ड है, इसे हम याद कैसे रखेंगे? फिग्यूटिव से कोई जो फ्यू है पहला FU, तो कोई रफा दफा हो गया, मतलब कोई गेट से, गेटिव को ध्यान रखना है, गेट से कोई फुर उड़ गया, तो फिग्यूटिव मतलब गेट अलग कर देना, गेटिव का गेटिव साउंड्स लाइक गेट, तो गेट से कोई फुर उड़ गया, एस्केप हो गया। फ्लीट साउंड्स लाइक फ्लाई, कोई उड़ गया। इसके बाद है एब्सकेंडर, 1 सेकेंड में कोई एब्सेंट हो गया। एल्यूजिव साउंड्स लाइक इल्यूजन, तो कोई भाग निकला, ऐसे हमें लगा एस्केप हो गया। लीगसी, लीगसी मतलब होता है गिफ्ट। तो किसी ने हमें आइस गिफ्ट किया, कैसा आइस? लीगल आइस गिफ्ट किया, तो इसे याद रखना है गिफ्ट। इसके बाद है आइस तो कोई गिफ्ट करता है नहीं, लेकिन हमें वर्ड से ध्यान रखना है, वोकैबुलरी लर्न करने की ट्रिक से। इसके बाद है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट से हमें ध्यान रखना है कि किसी ने हमें रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट साउंड्स लाइक रिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट मतलब रिक्वेस्ट करते रही है, शायद गिफ्ट मिल जाए। उसके बाद है हेरिटेज। हेरिटेज से हम याद कैसे रखेंगे? एज को अलग कर देंगे और हेरी को अलग कर देंगे। अब हेरी साउंड्स लाइक हरी, हरी मतलब हरि भगवान जी, तो हरि भगवान जी से कोई प्रार्थना करे कि हमारी या किसी और की एज बढ़ा दे, मतलब उसको लंबी आयु दे, ये गिफ्ट कोई किसी को दे रहा है। इसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से हमें याद रखना है, इन को अलग कर देना है, हेरी को अलग कर देना है, तो और टेंस को अलग कर देना है। तो इनका मतलब है अंदर, हेरी साउंड्स लाइक हरि भगवान जी, और टेंस मतलब स्टंट्स, टेंस साउंड्स लाइक स्टंट्स, स्टंट, जो मूवी वाला स्टंट होता है वो स्टंट। तो किसी ने भगवान जी का नाम लेकर, हरि जी का नाम लेकर अंदर आए और उन्होंने स्टंट दिखाकर हमें गिफ्ट दिया। तो गिफ्ट देना मतलब कोई हरि भगवान जी, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि कोई हरि भगवान जी की मूर्ति अंदर लाकर किसी ने एक स्टंट दिखा दिया, एक गिफ्ट दे दिया। तो लीगसी मतलब किसी ने लीगली हमें आइस गिफ्ट किया। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब है थेफ्ट, मतलब चोरी, रॉबरी, ये दोनों जनरल वर्ड्स है। इसके बाद मिसअप्रोप्रिएशन, ये भी एक जनरल वर्ड है। इसके बाद अब एम्बेजलमेंट से याद कैसे रखेंगे? तो हमारा रीजनिंग का पजल होता है, पजल का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूजन। तो एम साउंड्स लाइक आई एम, मतलब मुझे, तो और इसके बाद है मेंट, मेंट साउंड्स लाइक मेंटल, तो मुझे किसी मेंटल पर्सन ने चोरी करके पजल किया, कंफ्यूज करके रख दिया। उसके बाद है वर्ड पिलफेरिंग। पिलफेरिंग से हमें याद रखना है कि किसी ने मुझे पिल लेने के लिए भेजा और मेरी रिंग उठाकर भाग निकला। वो फेर से याद रखना है, फरार हो गया। किसी ने मुझे पिल लेने के लिए भेजा और हम मेरी रिंग लेकर कोई फरार हो गया, दैट मीन्स थेफ्ट। तो एम साउंड्स लाइक आई एम, मेंट साउंड्स लाइक मेंटल, बेसल साउंड्स लाइक पजल, तो किसी मेंटल ने मुझे पजल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया चोरी करके। इसके बाद वर्ड है रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है डिसेंट, मतलब इनोसेंट। तो रेक्टिट्यूड से याद रखना है, रेक्ट साउंड्स लाइक रिएक्शन,
हाँ, अब दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक्शन और रिएक्शन। हम किसी चीज़ को नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो हो गई एक्शन, और किसी चीज़ को हम निगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो दैट इज़ रिएक्शन। और इसके बाद है ट्यूड वर्ड। ट्यूड साउंड्स लाइक तोड़ना। ओके, तो किसी ने हमें कोई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आदत थी रिएक्ट करने की जो उसने तोड़ दी, तो उसने रिएक्ट करने की आदत तोड़ दी तो क्या होगा, वो ऑब्वियसली डिसेंट होगा। ओके, उसके बाद है मोरल। मोरल मतलब इनोसेंट, डिसेंट, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है। गुडनेस तो आपको पता ही है। अच्छा, डिसेंट मैंने आपको बता ही दिया, ये डिसेंट है वर्ड। उसके बाद है अपराइटनेस। तो अपराइटनेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम ये देख लेते हैं। अपराइटनेस, जब कोई व्यक्ति राइट रहेगा मतलब अच्छे से रहेगा तो ऑब्वियसली उसे अप पर जाना है। अप इन द सेंस उसको तरक्की करनी है। तो राइटनेस मतलब डिसेंट, ये आपको याद रखना है। इसका रेक्टिट्यूड का हमें ध्यान रखना है, रिएक्शन, और ट्यूड साउंड्स लाइक तोड़ना। तो रिएक्शन, रिएक्ट करना, किसी ने तोड़ दिया मतलब वो डिसेंट हो गया। नेक्स्ट वर्ड है निट पिकिंग। निट साउंड्स लाइक नेट। जो हम फिशिंग करने जाते हैं तब नेट लेके जाते हैं, तो नेट से गलतियां ढूंढने की किसी को आदत है कि ये नेट अच्छी नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दैट मीन्स फॉल्ट फाइंडिंग, जिसको आदत रहती है फॉल्ट फाइंड करने की, जो हम कहते हैं ना कि नुक्कड़ होता है, फिनिकी वर्ड है यहाँ पर। तो निक्की साउंड्स लाइक नुक्कड़, मतलब नुक्कड़ निकालना, मतलब गलतियाँ निकालना। फंसी, फंसी साउंड्स लाइक हिंदी वाला फंसी, मतलब फंस गई। तो क्यों फंसेगा कोई, क्योंकि जब कोई गलतियाँ निकाल कर हमें फंसाएगा तभी हम फंस जाएंगे। इसके बाद है कार्पिंग। तो कार पर किसी ने पिन लगा दी, और पिन क्यों लगा दी, क्योंकि वो उसमें गलतियाँ निकाल रहा था, पिन पॉइंट कर रहा था कार पर। उसके बाद है मेटिकुलस। मेटिकुलस से ध्यान रखना है, मेट को अलग कर देना और टिक्यूलस को अलग कर देना। तो किसी से मिलने के बाद, मीट होने के बाद वो हमेशा मुझे एक्यूज़ करते रहता है या करती रहती है, तो इसे ऐसे याद रखना, वो हमेशा गलतियाँ ढूंढते रहता है या रहती है। तो नेट पिकिंग मतलब नीट पिकिंग मतलब नेट, नीट साउंड्स लाइक नेट, मतलब नेट जो होती है फिशिंग वाली, उसमें हमेशा जो फिशरमैन है वो गलतियाँ निकालते रहता है कि नेट ऐसी है, नेट वैसी है। उसके बाद, या फिर हम ऐसे भी याद रख सकते हैं इसे कि जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट में हम हमेशा गलतियाँ ढूंढते रहते हैं कि इसकी स्पीड कम है या नेटवर्क नहीं है, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं कि हम कुछ ना कुछ गलतियाँ पिक करते रहते हैं नेट से। इसके बाद है रैशनल। रैशनल मतलब लॉजिकल। लॉजिकल कब, देखिए रैशनल साउंड्स लाइक राशन, अगर हम अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा राशन, जो कि हम घर पे भरते हैं, ग्रॉसरी, राशन। तो इसी से हम याद रखेंगे कि राशन जो हम घर पे लाते हैं वो ऑब्वियसली लॉजिकल है। अगर घर पे राशन ही नहीं रहेगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पहले से राशन ला के रखना इज़ लॉजिकल थिंग। इसके बाद है ल्यूसिड। तो ल्यूसिड का मतलब, ल्यूसिड साउंड्स लाइक लो सीड। तो सीड को हमने ले लिया, जो हम पेड़ पौधों वाला सीड यूज़ करते हैं उसको, वो वाला सीड हम यहाँ पर, वो वाला सीड साउंड्स लाइक CID सीड। तो या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, लो CID। तो CID एजेंट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली लॉजिकल होते हैं। तो CID ने किसी को बोला कि ये लीजिए, प्रूफ मिल गया, वी आर लॉजिकल। इसके बाद है कॉजेंट। तो जो भी जेंटलमैन है वो कौन है, लॉजिकल है। जो भी जेंटलमैन है वो को है, को मतलब लॉजिकल आप याद रख सकते हैं, या फिर कौन याद रखिए, कौन जेंटलमैन है, वो जेंटलमैन क्यों है, क्योंकि वो लॉजिकल है। इसके बाद कोहिरेंट। कोहिरेंट से हमें याद कैसे रखना है कि को का मतलब है कौन, देन हियर को हमने अलग कर देना, HERE, हियर मतलब यहाँ पर। और उसके बाद है एंटी। एंटी साउंड्स लाइक आंट, मतलब आंटी वाला आंट। तो
वह आंटी ने कहा कि वहाँ पर जो कोई भी है, जो कौन है, वो यहाँ आइए, बी हियर, बी लॉजिकल एंड बी हियर, ऐसे आंटी ने किसी को बोला। देन नेक्स्ट वर्ड है सिन। सिन से हमें याद कैसे रखना है? तो जो सेनापति होते थे पिछले ज़माने में वो कैसे होते थे? लॉजिकल। सिन साउंड्स लाइक सेनापति, तो वो लॉजिकल होते थे। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, जो हमारा परफ्यूम होता है उसे हम सेंट भी कहते हैं, तो वो सेंट बनाकर, मतलब सिन बनाकर किसी ने लॉजिकल काम किया है। तो राशन लाना, दैट मीन्स राशन, रैशनल होना, राशन ला के रखना इज़ अ लॉजिकल थिंग। तो ये थे आज के हमारे द हिंदू के कुछ वोकैब्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।